बच्चों, मगनसिंह का धन हड़प करने के चक्कर में हरिदास को अपनी जान खोनी पड़ती है। वही बीजक उसके बेटे के हाथ लग जाता है। प्रभुदास को पता चल जाता है कि ये बीजक मगनसिंह के पुरखों का लिखा हुआ है और उसमें कोई संदेह नहीं है। वह सोचने लगता है, अगर पिताजी ने इस मार्ग को अपनाया है, इस पग पर कदम रखा है, तो सही ही होगा। उन्हें अपने पिताजी पर पूरा भरोसा था। प्रभुदास को मालूम था कि उसके पिताजी नीतिपरायण सत्यवादी पुरुष थे, हमेशा सत्य के मार्ग पर चलते थे और आज तक किसी ने उनके नियत पर संदेह नहीं किया। अगर पिताजी ने ये कार्य, इस आचार को घृणित नहीं समझा, तो मेरी क्या गिनती है। वह सोचने लगा, अगर यह धन उसके हाथ लग जाए तो वह सुख से जीवन व्यतीत कर सकता है। अब प्रभुदास भी बहकावे में आ गया है। उसे भी, उसके मन में भी लालसा उत्पन्न होती है धन हड़प करने की, और वह खुद को समझाने लगता है। वह कहता है, शहर के रईसों को, अमीरों को मैं दिखा दूंगा कि धन का सदुपयोग कैसे किया जाता है और बड़ों बड़ों का सिर मैं नीचा कर सकूंगा। सभी के साथ आंखें मिलाकर चल सकता हूं और उसका भी इरादा पक्का हो जाता है। प्रभुदास शाम होते ही घर से निकल जाता है। ऐसा ज्ञात होता था, मतलब ऐसा मालूम होता था कि मानो हरिदास की आत्मा ही एक नए भेष में अपना काम कर रही हो। उसका काम अब आसान हो गया था, क्योंकि चबूतरे का धरातल तो पहले ही खुद चुका था। अब संगीन तहखाना था। तहखाना, जिसे तलघर भी कहा जाता है, उसके जोड़ों को हटाना जरूरी था, लेकिन ये जरा मुश्किल काम था, क्योंकि पुराने जमाने का पक्का मसाला था। इसलिए कई दिनों तक जोर लगाने पर भी चट्टान न खिसकी, जरा भी वहां से हिली नहीं। वह चट्टान पर बैठकर सोचने लगा, क्या करूं, बुद्धि ही काम नहीं कर रही है, दिमाग ने सोचना बंद कर रहा है। तभी उसे एक युक्ति सूझी। उसे लगा कि बारूद लाया जाए तो काम हो जाएगा। वह सीधे बाजार में गया। सारी दुकानें बंद थी। आतिशबाजी हिले करने लगा। वह आतिशबाज थे, लेकिन वे देने के लिए तैयार नहीं हुए। उन्होंने कहा कि सरकारी हुक्म नहीं है, बारूद इस समय नहीं मिल सकती। प्रभुदास अंत तक अनुनय विनय यानी प्रार्थना करने लगे, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। तब उन्होंने मुद्राओं की सुरीली झंकार उसे सुनाई, मतलब उसे भी मुद्राओं का लालच दिखाया, और इस झंकार से उन्हें वशीभूत कर लिया। उसे बारूद मिल गया। अब प्रभुदास बहुत खुश थे। खुशी से वे चले तो धरती पर पांव न पड़ते थे, इतने खुश थे। रात के 2 बजे थे। प्रभुदास मंदिर के पास पहुंचे। उसने चट्टानों की दराजों में बारूद रख पलीता लगा दिया और दूर भाग गए। एक क्षण में बड़े जोर का धमाका हुआ और चट्टान उड़ गई। अब प्रभात का समय था, सुबह हो गई थी। प्रभुदास अपने कमरे में लेटे हुए थे और उसके सामने लोहे के संदूक में 10,000 पुरानी मोहरें रखी हुई थी। उस समय की बात है, प्राचीन काल की बात है। उसके सामने 10,000 पुरानी मोहरें थी और उसके सिरहाने यानी सिर के पास बैठकर उसकी माता पंखा जल रही थी। जो हालत
हरिदास की थी वही हालत अब प्रभुदास की भी थी। प्रभुदास ज्वर की ज्वाला में जल रहे थे, उसे भी बुखार आ गया था। करवटें बदल रहे थे, करहा रहे थे, हाथ पांव पटक रहे थे, लेकिन आंखें लोहे के संदूक की ओर लगी हुई थी। ऐसा लग रहा था कि मानो जीवन की आशाएं बंद थी। उसका काम तो हो गया था, उसके सामने वह संदूक थी। अब मगन सिंह पजावे का मुंशी था और उन्हीं के घर में रहता था। वह आया और पूछने लगा, क्या पजावे चलेगा? गाड़ी तैयार कराऊं? तब प्रभुदास ने उसे कह दिया कि आज मैं जा नहीं सकता हूं क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है और तुम भी यहीं पर रहो, मत जाना। मगन सिंह उनकी दशा देखकर डॉक्टर को बुलाने चला। डॉक्टर को उन्होंने बुलाया। 10 बजते बजते प्रभुदास का मुंह भी पीला पड़ गया था, आंखें लाल हो गई थी। प्रभुदास की हालत देखकर माता भी शोक से विवल हो गई। उसे बाबू हरिदास की अंतिम दशा याद आने लगी। उनकी आंखों में फिर गई। जान पड़ता था, ऐसा लग रहा था कि अभी फिर से वही पुनरावृत्ति होने वाली है, वही शोक घटना घटने वाली है। प्रभुदास को बचाने के लिए उसने देवताओं को मनौतियां मनाई, किंतु प्रभुदास की आंखें उस लोहे के संदूक की ओर लगी हुई थी। ऐसा लग रहा था कि मानो उन्होंने अपनी आत्मा उस पर अर्पण कर दी। डॉक्टर भी आ गए, दवाई दी, चला गया। उसे कोई शारीरिक बीमारी नहीं थी, उसे मानसिक बीमारी थी। उसका मन उसे खा रहा था, जिसके कारण दवा का असर उल्टा हुआ। प्रभुदास के हाथ पांव सर्द हो गए, ठंडे पड़ गए, मुख निस्तेज हो गया और आहिस्ते आहिस्ते हृदय की गति भी मंद पड़ गई। पर अभी भी आंखें संदूक की ओर से न हटी। वह सतृष्ण भाव से देख रही थी। उसे उस संदूक में जो मोहरे थी वह भुगतनी थी, उसका उपभोग लेना था और वह प्यास उसकी आंखों में दिखाई दे रही थी। फिर एक बार घर में कुहराम मचा हुआ था। सभी रो रहे थे। माता और पत्नी दोनों पछाड़े खा खा कर गिरती थी, जोर जोर से रो रही थी। ऐसे जान पड़ा मानो उनके शरीर में फिर रक्त का संचार हुआ। ऐसा लग रहा था कि मानो उसका आत्मा वापस आया हुआ हो, उसे वापस जीवन मिला हो। इशारे से अपने मुंह के निकट बुलाया। किसे? तो मगन सिंह को, और उनके कान में कुछ कहा और एक बार लोहे के संदूक की ओर इशारा करके दिखाया और क्षण भर में आंखें उलट गए, उसके प्राण निकल गए। जो हालत हरिदास की हुई थी वही उसके बेटे की हो गई। इसीलिए तो कहा गया है, लालच बुरी बला है। मेहनत से कमाकर खाना चाहिए, उसी से हमें समाधान मानना चाहिए। धन्यवाद।